यूएस के प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते हैं कि इंटरेस्ट रेट्स कम हो, लेकिन फेडरल रिजर्व के चेयरमैन पोवेल ने बोला कि बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। फेड ने इंटरेस्ट रेट सेम रखा है और ट्रंप बहुत गुस्से में है। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, लेकिन एक नए एक्ट जीनियस एक्ट को पास किया गया है और ट्रंप बहुत एक्साइटेड है। उन्होंने बोला है लाइटनिंग। क्या आपने देखा? क्या ये कोडेड मैसेज भेज रहे हैं? और एक यूएस स्टेट ने बिटकॉइन पर कैपिटल गेन्स हटा दिया है अगर वो माइक्रो पेमेंट्स है तो। लेकिन उसके बावजूद वर्ल्ड वार 3 के चांसेस, सोलर फ्लेयर्स और स्टैगफ्लेशन के पॉसिबिलिटीज के बीच भी बिटकॉइन स्ट्रॉन्ग है और ऑल टाइम हाई को टच करने जा रहा है। और इलॉन मस्क एक्स पेमेंट का फीचर भी लॉन्च करने वाले हैं। एक अमेरिकन एंटरप्रेन्योर है आर्थर हाइस। उन्होंने $9 ट्रिलियन का रीजन दिया है जिसकी वजह से बिटकॉइन $250,000 तक जा सकता है इस साल के एंड तक। फेड ने एक बार फिर से स्नूज बटन दबाया है। इंटरेस्ट रेट वैसे ही रखे हैं जैसे एक्सपेक्ट किए गए थे, लेकिन जो उन्होंने नहीं बदला वो ज़्यादा मैटर करता है। और हमें पता है एक आदमी जो डेफिनेटली खुश नहीं है इस बात से, वो है यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। तो चलो देखते हैं एफओएमसी के बाद क्या बदला। ग्लोबल ट्रेड का अनसर्टेनिटी कम हुआ है, लेकिन जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी लाइक वार बढ़ गया है। क्रूड ऑयल का प्राइस ऊपर गया है, डॉलर और बॉन्ड्स नीचे गए हैं, गोल्ड सेम ही रेट पे है, स्टॉक्स बढ़ गए हैं। सॉफ्ट डेटा बेटर हो रहा है, लेकिन हार्ड डेटा खराब हो रहा है। फेड के खुद के एस्टिमेट्स के हिसाब से 2025 में रेट कट्स उतने नहीं होंगे जितना लोग सोच रहे थे मार्च के बाद से। और फेड मेंबर्स हाउकिश हो गए। कुछ लोग कहते हैं कि 2025 में कोई कट नहीं होगा, कुछ लोग कहते हैं कि 2025 में कट होंगे। तो एवरेज 2025 रेट 4.1% है, लेकिन ट्रेंड राइट साइड शिफ्ट हो गया है, मतलब रेट कम होंगे। नए प्रोजेक्शन स्टैगफ्लेशन दिखाते हैं। जीडीपी कम किया गया है 1.7% से 1.4% तक। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है 4.5% हो गया है। इन्फ्लेशन बढ़ गया है जो कि 3% है, यानी ग्रोथ स्लो, जॉबलेस लोग ज़्यादा, इन्फ्लेशन ज़्यादा। फिर भी फेड रेट कट नहीं करेगा, लेकिन मार्केट्स अब भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2026-27 में ज़्यादा रेट कट होंगे। तो समरी क्या है? फेड ने रेट होल्ड किया है, स्टैगफ्लेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पोवेल अब भी लेट हैं और शायद अगली मूव फेड से नहीं ट्रंप या मार्केट से आएगी। तो यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट जीनियस एक्ट के बारे में बात करते हुए कहते हैं एक नई बुक आई है किंग डॉलर। उसमें बताया गया है कि जब लोग सोचते हैं कि यूएस डॉलर रिजर्व करेंसी नहीं रहेगा तो वो कभी सच नहीं होता है। और क्या क्रिप्टो डॉलर के लिए थ्रेट है? नहीं। वो कहते हैं कि स्टेबल कॉइन्स डॉलर को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, क्योंकि स्टेबल कॉइन्स यूएस ट्रेजरीज खरीदते हैं। अगर नाइजीरिया में कोई यूएस डॉलर बैक्ड स्टेबल कॉइन यूज करता है तो उसके पास असली डॉलर होने की जरूरत नहीं है। फोन से सब कुछ हो सकता है, इसलिए क्रिप्टो डॉलर को सपोर्ट करता है और इसलिए ट्रंप क्रिप्टो को सपोर्ट में आए हैं, जबकि बाइडेन उससे किल करना चाहते थे। बाइडेन का प्लान क्रिप्टो को एक्सटिंक्ट बनाना था, लेकिन ट्रंप ने डिजिटल एसेट्स को इनोवेशन बोला है। क्रिप्टो दुनिया का सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन है और यूएस ने इसे इग्नोर किया था। लेकिन ये सब क्या है? स्टेबल कॉइन्स यूएस बॉन्ड्स के लिए फेक डिमांड क्रिएट कर रहे हैं। ये सब वाई यील्ड कर्व कंट्रोल है। पोवेल कुछ नहीं कर सकते, बिटकॉइन का ट्रेंड रुकने वाला नहीं है। अब दूसरी बड़ी न्यूज, एक्स पेमेंट्स लॉन्च होने वाला है कुछ ही दिनों में। एक्स चैट और प्रीमियम यूजर्स के लिए नए फीचर्स भी आए हैं। ये प्लेटफॉर्म जिसमें लोग सब कुछ कर सकते हैं, पेमेंट, पे क्रिएटर, पे पर व्यू, सब कुछ एक जगह। ये नेक्स्ट लेवल होने वाला है और इलोन शायद इससे बिटकॉइन के लिए माइक्रो पेमेंट का मेन सिस्टम बना दे। एक अमेरिकन एंटरप्रेन्योर जो बिटमेक्स के को फाउंडर है आर्थर हेज, वो कह रहे हैं कि बिटकॉइन $250,000 तक जा सकता है इस दिसंबर तक। और ये एंड नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। उनका कहना है $250,000 एंड ऑफ द ईयर टारगेट है, फिर $1 मिलियन बिटकॉइन भी हो सकता है, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट $9 ट्रिलियन प्रिंट करेगी। फेनी और फ्रेडी जैसे गवर्नमेंट एजेंसी $5 ट्रिलियन प्रिंट करेगी। बैंक्स भी $1 ट्रिलियन तक बॉन्ड्स खरीदेंगे और बैंक्स अब और ज़्यादा लोन दे सकते हैं क्योंकि उनको इतनी कैपिटल नहीं रखनी पड़ती। तो अगर 2020 के टाइम जितना पैसा प्रिंट हुआ तो उससे डबल प्रिंट हुआ तो 1 मिलियन बिटकॉइन आसान है। ये ओमेगा साइकिल है। और दूसरी बड़ी खबर, ओहियो स्टेट से HB 116 बिल पास हो गया 68 वोट से। बस एक वोट और होता तो 69 होता।
ये बिल अलाउ करता है सेल्फ कस्टडी, माइनिंग सेफ, $200 से कम बिटकॉइन पेमेंट्स पर कोई टैक्स नहीं। ओहियो को डिजिटल असेट्स का लीडर बनाने का प्लान है। बिल हाउस से पास हो गया है, अब सीनेट में जा रहा है। ओहियो ब्लॉकचेन और क्रिप्टो रेगुलेशन के फ्यूचर के लिए रेडी है। तो क्या आप रेडी हो? तो यार इस वीडियो में इतना ही। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।